सबसे पहले हम अपने भाई साहब से जानेंगे, क्योंकि बीए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि बीए, हालांकि अभी कई मोटिवेशनल स्पीकर भी बीए को कई कई स्तर से अपने अपने विवेक से लोग बयान करते हैं कि बीए मतलब बेकार की पढ़ाई, बीए मतलब विवाह का आधार। तो इस सब टाइप की बातें उठती हैं बीए को लेकर के। और हालांकि मानसिकताएं भी हैं जो हमने सोशल समाज में देखा भी है कि अगर बच्चा बीए कर रहा है, कोई लड़का सर शादी देखने जाता है, कोई पेरेंट्स कहते हैं बच्चा क्या कहें बीए कर रहा है, तो शायद अजीब सा उसको और लगता है और फिर वो कुछ कहता नहीं चला आता है। तो ये बीए को हम पाठक सर से ही पूछेंगे, क्योंकि आपके पास तो कई प्रकार के बच्चे आते हैं। तो ये बीए को इतना निम्न स्तर से या इस विचारधारा से सोचना आखिर क्या हो सकता है, या बीए अगर किया जाए तो इसका स्कोप है क्या? प्रारंभ में हमारे यहाँ जो कोई भी नौकरी होती थी उनका या तो आधार इंटरमीडिएट होता था या तो ग्रेजुएशन होता था, और तब इतने अवसर के चांसेस नहीं थे जितने आज हो गए हैं। आज अगर आप देखिए तो अवसर के बहुत चांस है, लोगों के पास में बहुत सारे अवसर हैं बच्चों के पास में। तो होता क्या है कि जिस प्रकार से जब हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं तो जो हमारा प्राइमरी अवसर होता है हम उसको ध्यान नहीं देते। एक समय था एक ग्रेजुएशन में, या यूं कहें कि अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उस समय इंटरमीडिएट हाई स्कूल, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हाई स्कूल में पिताजी थे उनको पकड़ के ले गए और नौकरी मिल गई। मतलब पहले कहते नौकरी आपको खोजती थी और वर्तमान समय में है कि नौकरी को लोग खोजते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से आज भी ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन अब उसके अपेक्षा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर विवेक जी, हम यही बात करेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी एजुकेशन लाइन में है, तो उन एजुकेशन लाइन में अगर हैं, वो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार से, जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते बच्चों को नींद बहुत आती है, बच्चों कहीं ना कहीं वो फिजिकली वीक होते हैं, जब फिजिकली वो वीक है तो उनका पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा, अजीब सा मतलब उलझन रहती है, मानसिक तनाव में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको पढ़ाई में बाधा आती है। तो पहले हम तो यही जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि हमारे ये युवा बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, इनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, युवा बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, इनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, जिससे पढ़ाई में इनका मन लगे, कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा पहला कमेंट तो यही होगा कि अगर ये होता है कि मॉर्निंग में पढ़ना बेहतर होता है, मॉर्निंग में पहले तो रूटीन अच्छा रखिए आप, और ये नहीं है कि 24 घंटे में 28 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेरा बस कहना है कि नींद अगर आपकी पूरी होती है, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, अगर नहीं भी उठ पाते हैं, अगर आपका साइकिल की कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, ठीक है, कंपटीशन का टाइम है, तो आपको अगर रात में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, और हाँ, कम से कम आधे घंटे मेडिटेशन और योगा पे दीजिए, बस इतना कहूंगा। और बहुत ज्यादा तो आप जिम नहीं जा सकते, बाकी चीजें नहीं कर सकते, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, और 7 से 8 घंटे पढ़िए, नींद अच्छी लीजिए, और कोशिश करिए घर का मतलब मेस का ही खाइए। घर बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो जैसे पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है कि मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई दोपहर जाकर पढ़ लेता है। पढ़ने का जब सबका अपना अपना तरीका होता है ना, तो स्पेशली नाइट में पढ़ता था, मैं डे में पढ़ता था, नाइट में पढ़ता था। तो स्पेशली अगर आप जब भी आपको लगे कंफर्टेबल आप तब पढ़िए, और जब भी लगे नहीं हो पा रहा, मुझे नींद आ रही है, तो जब भी मुझे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप 6 से 8 घंटे सोइए। तो हफ्ते में कम से कम एक मूवी तो जरूर देखिए भाई, मनोरंजन बहुत जरूरी है। साथ आप सोचिए पूरी तरह से पढ़ाई पे हो जाए तो हो नहीं पाएगा, इंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में। तो हफ्ते में एक बार मूवी तो देख लीजिए। और बात करें खाने पीने की, ज्यादातर आप लाइट फूड लीजिए, स्पेशली अगर नाइट में पढ़ते हैं तो हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, तो दूध तो मोस्टली पीजिए ही साथ में। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज अपने फिर कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड लेकर के विचारों के उठक बैठक में आज हमारे बीच मेहमान के रूप में हमारे बाएं साइड डॉक्टर विवेक कुमार गौतम जी हैं, जो आजमगढ़ से हैं, गोंडा में इस समय ऑन ड्यूटी भी हैं, और हमारे निवेदन पे, मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब के निवेदन पे आप अपना बहुमूल्य समय लेके आए हैं। आज स्वास्थ्य पे भी चर्चा करेंगे,
और मेडिकल में भी जो आज हमारा जो टॉपिक है कि इंटर पास करने के बाद आप किस किस क्षेत्रों में जा सकते हैं, उस पर भी गहन चर्चा होगी। उस चर्चा के साथ साथ आप जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम स्वास्थ्य में भी चर्चा करेंगे। हमारे दाहिने तरफ डॉक्टर सत्यवान सिंह जी हैं जो गोरखपुर के हैं, जहाँ से सीएम है, इसमें गोरखपुर का नाम पूरे भारत में है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप भी गोंडा में ही अपना सर्विस दे रहे हैं। और आप तो पूर्व परिचित होंगे, हमारे श्रोता जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, शायद हमारे यूट्यूब चैनल जब से स्टार्ट हुआ था उसका दूसरे तीसरे मेहमान के रूप में आप आए थे और काफ़ी अच्छा आपने प्यार दिया था। और दो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आपका संघर्ष कैसा रहा है वो भी देख सकते हैं। और आज अधिक से अधिक आप समय देंगे अपने युवाओं पर भी, क्योंकि जो टॉपिक है उसमें इंटर पास करने के बाद जो बच्चे कॉमर्स से आते हैं, तो कॉमर्स गोंडा में कॉमर्स का सी कोई नहीं जानता था, जहाँ तक मेरा ध्यान है। कॉमर्स बच्चे लेते ही नहीं थे, लेकिन कॉमर्स के रूप में आज के डेट में भी, अब तो सेवा कम्युनिकेशन हब एक ब्रांड है पूरे देवभर मंडल का, लेकिन कॉमर्स में अगर देखा जाए तो आज भी आप ब्रांड के रूप में हैं। और कॉमर्स का नाम लेते ही लोग सीधे से दिमाग में फिगर बनता है कि पाठक सर, चाहे नाम कोई अजय पाठक तो आप लोग बहुत जान गए हैं, लेकिन पाठक सर मतलब कॉमर्स, तो कॉमर्स भी चर्चा करेंगे। ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों का प्रश्न भी आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सोच में परिचय जानेंगे। अपने बाएं साइड जो हमारे बैठे हैं बड़े भाई विवेक कुमार गौतम जी जो यहाँ हैं। सर कैसा आपको थोड़ा अपना हमारे अभिभावक जो हमारे बच्चे जो हमारे श्रोता जुड़े हैं उनको थोड़ा अपना परिचय देने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार गौतम हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड जी। और हमारे दाहिने साइड सत्यवान जी हैं, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, आप भी नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। मैं डॉक्टर सत्यवान सिंह, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज से MBBS की पढ़ाई किया है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ गोंडा में एज ए मेडिकल ऑफिसर अपनी जॉब सर्विस दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। और आप जानते ही हैं। नमस्ते सभी जितने भी हमारे श्रोतागण, जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले हैं या जो भविष्य में देखेंगे, सबसे पहले तो उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारा नाम अजय पाठक है और हम सेवा कंपटीशन रन करते हैं, जैसा कि आशीष जी ने बताया। कॉमर्स के शिक्षक के रूप में मैं गोंडा वासियों को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। और आज जैसा आपको विगत के दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि इस बार का जो आज हमारी विचारों का उठक बैठक, जो विचारों को लेकर के हम आपस में बात करने वाले हैं, वो मेन पॉइंट था। कुछ लोगों का प्रश्न भी था कि इंटर पास करने के बाद बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। पता चला है कि इंटरमीडिएट साइंस साइड पढ़ने के बाद बच्चे आ करके और BA कर रहे हैं, या कॉमर्स पढ़ने के बाद उनका संगत पता चला कि उनके जो फ्रेंड सर्किल है कोई बच्चा BA कर रहा है, कोई बच्चा साइंस है तो साइंस पढ़ना चाह रहे हैं। उनको खुद पे कमांड नहीं है कि हम पिछला क्लास या हम इंटरमीडिएट 11th में 12th में क्या पढ़ के आए हैं। तो इसको लेकर तमाम कन्फ्यूजन थी, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने भाई साहब से जानेंगे, क्योंकि BA एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि BA, हालांकि अभी कई मोटिवेशनल स्पीकर भी BA को कई स्तर से अपने विवेक से लोग बयान करते हैं ऐसी कि BA मतलब बेकार की पढ़ाई, BA मतलब विवाह का आधार। तो इस टाइप की बातें उठती हैं BA को लेकर के। और हालांकि मानसिकताएं भी हैं जो हमने सोशल समाज में देखा भी है कि अगर बच्चा BA कर रहा है, कोई लड़का सब शादी देखने जाता है, कोई पेरेंट्स कहते हैं बच्चा क्या BA कर रहा है, तो शायद अजीब सा उसको और लगता है और फिर वो कुछ कहता है चला आता है। तो ये BA को हम पाठक सर से ही पूछेंगे, क्योंकि आपके पास तो कई प्रकार के बच्चे आते हैं। तो ये BA को इतना निम्न स्तर से या इस विचारधारा से सोचना है क्या हो सकता है, या BA अगर किया जाए तो इसका स्कोप है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ग्रेजुएशन का आर्ट साइड की एक डिग्री। प्रारंभ में हमारे यहाँ जो कोई भी नौकरी होती थी उनका या तो आधार इंटरमीडिएट होता था या तो ग्रेजुएशन होता था, और तब इतने अवसर के चांसेस नहीं थे जितने आज हो गए हैं। आज अगर आप देखिए तो अवसर के बहुत
चांस है लोगों के पास में, बहुत सारे अवसर हैं बच्चों के पास में। तो होता क्या है कि जिस प्रकार से जब हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं तो जो हमारा प्राइमरी अवसर होता है हम उसको ध्यान नहीं देते। एक समय था एक ग्रेजुएशन में या यूं कहें कि अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उस समय इंटरमीडिएट हाई स्कूल, जैसे आपने कभी कई बार सुना होगा कि हाई स्कूल में पिताजी थे उनको पकड़ के ले गए और नौकरी मिल गई। मतलब पहले कहते नौकरी आपको खोजती थी और वर्तमान समय में है कि नौकरी को लोग खोजते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से आज भी ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन अब उसके अपेक्षा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। तो जब हमारे पास मल्टी ऑप्शन होते हैं लाइफ में, तो जो हमारा बहुत क्रिएटिव ऑप्शन नहीं होता है उसको हम प्रायोरिटी सेट करने हाशिए पर चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, जैसे इंग्लिश मीडियम कॉलेज में देखिए, इंग्लिश मीडियम कॉलेज में हिंदी हाशिए पर होता है। वैसे ही वर्तमान समय में हमारे पास में 12th के बाद में, अभी जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो जब बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में है तो ये जो ग्रेजुएशन का ऑप्शन है इसमें कोई उस लेवल की क्रिएटिविटी नहीं, या उस कॉलेज से आप जैसे मान लिया गया एडमिशन करा लिया, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये दे दिया, गया परीक्षा दे आया। जब इस तरीके का कोई डिग्री ली जाएगी तो उसकी वैल्यूएशन फिर कैसे रहेगी? दोनों चीजें हैं, मॉनेटरी टर्म में भी वैल्यूएशन कम हुआ, 3-4-5 हज़ार रुपये में हो जाता है। जैसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि जितना मिठाई डालोगे उतना मीठा रहेगा। अब अगर 20,000, 15,000, 8,000, 10,000 रुपये लगाकर कोई कोर्स करते हैं तो उसका वैल्यूएशन, और जैसा कि भी सब लोग बात करेंगे कि मेडिकल इंजीनियरिंग में या और फील्ड्स में जहां 30 लाख 40 हज़ार, प्राइवेट सेक्टर की बात और 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ लगाएंगे तो उसका वैल्यूएशन। तो दो चीजें, एक तो सोसाइटी में आजकल जो बच्चों के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, इस वजह से वो निचले क्रम का ऑप्शन हो गया। इसलिए लोग बीए को, जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताएं, हमारे यहाँ कोचिंग लाइब्रेरी में बच्ची पढ़ती है भैया, अभी वो सर बेंगलोर के किसी कॉलेज से एमए करने गए। मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ अपने इंस्टीट्यूट का। तो उसने बताया, किसी बच्चे से बताया होगा या हमारे स्टाफ से बताया, स्टाफ के माध्यम से मेरे पास ये बात आई कि एक बिटिया बेंगलोर से एमए करेगी। अब यही जो आप कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। तो एक तो हमारे पास और स्टाफ एमए बेंगलोर से, तो मुझे भी कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उस बच्चे को बुलाया, बिटिया थी, उस लड़की को मैंने बुलाया ऑफिस पे, और मैं जानना चाहा कि ऐसा एमए में सर क्या खूबी है कि वो उसके गार्जियन बेंगलोर से करा रहे हैं। आज के बाद ये बीए वाली धारणा चेंज हो जाएगी जो आपने पूछा वो हम बताएं। तो हम उससे बात करने लगे तो उसने एजुकेशन से एमए की बात करी और कहा कि सर इसको करने के बाद मैं जो अपने रिसर्च है, जो जिसको सामान्यतः हम लोग पीएचडी कहते हैं, वो कहा कि हम फॉरेन से करेंगे। और आई होप उस एमए का कास्ट मतलब फीस वगैरह को मिला के 5 लाख रुपए एनुअल है। अब उस एमए का वैल्यूएशन होगा और यहाँ 5,000 वाला एमए है। ये जो है, जो कास्ट उसका आता है। दूसरी चीज क्या है, जॉब ऑप्शन, रिक्वायरमेंट, वैल्यूएशन, ये सभी चीजें कम होने के कारण आजकल लाइटली, जैसे लोग कहें लाइटली लेते हैं, करने के बाद क्या करेंगे, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी या कोई अपना काम। तो उसमें उसका, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम क्या है, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल। आज भी देखिए तमाम सारे साइंस की पढ़ाई होती है, मैं देखता हूँ इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हैं, वो सारा थ्योरी लिखा देंगे, इससे बनता है, इससे बनता है, जबकि वो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ लैब। वही चीज हम लैब में सीख सकते हैं और वही चीज हम उसका थ्योरी लिख सकते हैं। तो ये 3-4, एक तो वैल्यूएशन, सोसाइटी का नजरिया 5,000 रुपए करके बीए कर ले रहे हैं, पूरा साल कुछ पढ़ना नहीं हो। हमारे यहाँ आती है मजाक में, जैसे अवध में इधर मजाक है, वो एक आती अवध सीरीज 20 पन्ने की, पीला पीला पन्ना करके आता है। तो अगर आप कोई भी डिग्री 20 पन्ना पढ़ के ले लेंगे तो उसका वैल्यूएशन कैसे है? इसीलिए आज लोग बीए कम जाते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक बात यहाँ ये है, हमारे जो इंटर में बच्चे इस सेशन में पढ़ रहे हैं और मई के आसपास में उनका रिजल्ट आएगा, तो जब भी जाके तभी सवेरा ऐसा कुछ है कि अगर बीए बच्चा करने जा रहा है और दिल लगा के पढ़े, यहाँ बात अभी आपने पढ़ाई की किया है, मन लगा के अगर वो पढ़ता है, मान लिया सपोज दैट जो भी सब्जेक्ट वो लेता है, हिंदी, अंग्रेजी है, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अगर मन लगा के वो पढ़ता है बीए से,
तो क्या बीए एमए के बाद कोई उच्च स्तर के एग्जाम में वो बैठ सकता है या उच्च स्तर के एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? जो जैसे लोग ये देखते हैं ना कि साइंस साइड अगर हम बीएससी करेंगे तो हम आगे जाके एमएससी करके या हम और बड़े स्तर पे या हम वैज्ञानिक बन जाएंगे या हम ऐसे टाइप के, तो क्या बीए वाले भी कहीं जा सकते हैं? है ऐसा कुछ स्कोप? मैं बताऊं आपको कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी जी और उसका आधार ही बीए मांगा जाता है। ये मतलब ग्रेजुएशन चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जी। बीटेक हो, जी एमबीबीएस हो, ये चारों पांचों सब ग्रेजुएशन की ही डिग्री है जी और यही मांगा जाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी, वहाँ का आधार ही बीए। जी तो बीए को इस तरीके नहीं, लेकिन सबका जैसे अभी एक आपने कहा तो बताया आप सर लोग का हम लोगों ने समय लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जस्ट हम लोग साइंस बैकग्राउंड पर तुरंत आएंगे, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको कि जो मैं बताने जा रहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा, उसका भी आधार ग्रेजुएशन ही है, लेकिन इसके आगे जैसे देख रहे हैं कि इस समय सिविल सर्विस में बहुत सारे प्रोफेशनल क्वालिफाई हो रहे हैं बच्चे। हम लोग पास काउंसलिंग में सिविल सर्विसेज हम लोग चूंकि दिए हुए हैं, तो एस्पिरेंट रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे पूछने आते हैं कि सर ये बीए कर लें, बीएससी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कैसे क्या कर लें। तो मैं उनको बताता हूँ कुछ भी कर लें, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन लेना, चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप। अब उसका रीजन क्या है? जिसका सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक, और जिसका सिलेबस इतना बड़ा है, कई बार मतलब धन्य है डॉक्टर, अगर हम इन लोगों का सिलेबस, कई बार हमारे परिवार में भी हैं, जब मैं उस बच्चे के कमरे में घुसता था तो जितना इन लोगों का वजन के 10 गुना ज्यादा किताबें कमरे में रखी हुई थी। मतलब जितना यूपीएससी का पूरा सिलेबस है, उतना हमें लगता है इन लोगों के एक सिस्टम की किताब होगी सर। ये बताया मैंने इसलिए बताया कि ये लोग मतलब चाहे वो एमबीबीएस हैं, चाहे वो एमडी हैं, चाहे वो मेडिकल बीटेक हैं, मतलब जितने प्रोफेशनल हैं वो 10 घंटे पढ़ाई पहले से कर चुके हैं और 10 ही 12 घंटे पढ़ाई यूपीएससी में चाहिए। इसीलिए आज के डेट में प्रोफेशनल ज़्यादा सक्सेस होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर देन ये स्नातक वाले, बीए बीएससी बीकॉम वाले। अगर इनका रेशियो आप देखें, 1000 नंबर लगभग निकलते हैं, उन 1000 नंबर में हर साल लगभग 900 से 1000 के आसपास सीट यूपीएससी में होती है। उसमें अगर आप ये देखें कौन किस बैकग्राउंड से आया, तो आपको 50% प्रोफेशनल मिलेंगे, 60% प्रोफेशनल मिलेंगे। क्यों? उसका रीजन ही है कि उन्होंने जम के पढ़ाई करी है। अगर 8 घंटे 10 घंटे उन्होंने दिया है, अभी भी हम लोग देखते हैं सर की मुलाकात होती है, तो मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें भी, पीजी की और भी तमाम सारी चीज़ों के लिए तैयारी है, ये चीज़ें। तो इन लोगों की क्वालिटी एजुकेशन है, नॉट ओनली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, या उस पर टाइम एक्सपेंड किया, या उसके डिजर्व को समझते हैं कि एजुकेशन पे हम डिजर्व करते हैं, तो अगला मिल जाता है। तो बहुत अच्छा, सर से चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा और सही आपने क्लियर कर दिया है कि आप बीए या बीएससी या बीकॉम या बीएससी एजी से आप परेशान ना हो। जो आपका बेस है इंटर का, उसको लेके चलें, लेकिन जब तक पढ़ें तब तक क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें। बीए पढ़ के भी आप बड़े से बड़े एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी बीए को लेकर के ज़्यादा रखी जाए। और जैसे कोई उसके बाद शुरू होता है तो आर्ट साइड, फिर होता है तो साइंस साइड, 2 ही 3 वर्ग लोग जानते हैं। अब आता है साइंस साइड। साइंस साइड में ज़्यादातर 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैथ ग्रुप या तो बायो ग्रुप। हमारे बीच आज बायो ग्रुप के लगभग में दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं, बायो ग्रुप लेकर के पढ़े हैं। तो हम पहले, अगर आप इंटर करके आप बायो से आए हैं तो आगे क्या कर सकते हैं, बायो से क्या क्या ऑप्शन है। आप बीएससी करेंगे या आप इंटर के बाद भी आप चिकित्सा सेवा में कैसे जाना चाहते हैं, क्या है कैसे है, हम जानने प्रयास पहले करेंगे डॉक्टर सत्यवान जी से कि इंटर में कोई लड़का बायो से किया जो बेस है, और बायो पास करने के बाद वो मान लिया कि बीएससी में एडमिशन अभी नहीं ले रहा है और वो तैयारी करना चाह रहा है, सब तो नीट के थ्रू हो गया, पहले CPMT के वजह से होता था, तो बच्चा कैसे जा सकता है, कहाँ जा सकता है, उसके क्या ऑप्शन खुल सकते हैं? देखिए 2-3 चीजें होती हैं। बायो करने के बाद केवल नीट का तो ऑप्शन नहीं है, एक तो आप फार्मेसी कर सकते हैं। 3-4 चीजें मैं बता दूंगा कि आप फार्मेसी में जा सकते हैं, जिसमें एक बैचलर डिग्री होती है, डिप्लोमा डिग्री होती है।
फार्मा और डी फार्मा। फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छा स्कोप है। आप माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, और एक नीट का ऑप्शन तो है। और नीट में एमबीबीएस है, बाकी बीएमएस के लिए भी होता है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है। तो इस तरह से तो 5-6 चीजें हैं। नीट नो डाउट ये नहीं कर सकता कि नीट बहुत ज़्यादा टफ है, बट इतना है कि उसमें हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा चाहिए बाकी चीज़ों के लिए। जैसा सर ने बोला ना कि 8-10 घंटे अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो हाँ चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ कि 2-4% लक फैक्टर होता है, लेकिन 90% आपकी मेहनत है। अगर आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, मैं डॉक्टर हूँ तो थोड़ा सा इस बात पर बोलूँगा कि अगर वो नीट की तैयारी करना चाहता है तो पहली चीज़ तो ऐसा ना हो कि वो 5 साल 7 साल तैयारी करे। ये एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है कि एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर लड़का डॉक्टर नहीं बनता हो तो कुछ नहीं कर पाएगा या बाकी जगह पैसा नहीं कमा सकता। ये सब केवल गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, उनमें अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन चलता है, ठीक है। तो मेरा बस ये है कि 3 साल 2 से 3 साल वो ट्राई करें। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में है तो 11 से वो एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। कोचिंग्स के फोबिया में नहीं आना है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे करना होता है। जैसे बेसिक का मतलब, जैसे अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा तो एनसीईआरटी को वो गीता मान लें और आए क्वेश्चंस करें, इतना करें। बाकी कोई अब तो ऑनलाइन कोचिंग होने से चीज़ें बड़ी ये हो सकता है, अच्छे टीचर्स आपको अवेलेबल हो गए हैं, तो कोचिंग का कोई सहारा ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई अंतर नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेरा कहना यह है कि 2 से 3 साल नीट की तैयारी के लिए ट्राई करना है। अगर एमबीबीएस मिलता है तो द बेस्ट, नहीं मिलता है तो बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, नहीं तो फार्मेसी है। गर्ल्स के लिए बीएससी नर्सिंग मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है अगर वो नीट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आती रहती हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब है और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सर्व करने का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा, कई ऑप्शन आपने बताया। अब इसमें सर हम डॉक्टर विवेक जी से जानना चाहेंगे, इसमें एक समस्या सर और आती है। बच्चे कहीं पढ़ने में बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में जाने समय वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के आने लगती है। दिखने लगता है कि मान लिया अभी हम जाएँ तैयारी करें, या कभी कभी एमबीबीएस में उनका नाम आ भी जाता है तैयारी करने के बावजूद, तो वहाँ की जो फीस वगैरह होती है उसको पे नहीं कर पाते हैं, वहाँ से बैक हो जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट तरफ से या कोई और स्कॉलर तरफ से या कोई और विकल्प आपके लिए ऐसा कुछ है बच्चों के लिए जो कुछ सपोर्ट का सिस्टम को मिल जाए, या गवर्नमेंट से आपको मिलता हो कि आप लोग क्षेत्र में रहे हैं, स्कॉलरशिप टाइप का ऐसा कुछ? बात अगर किया जाए तो आदि पूरी बात मैं आपको बता ही दिया है। मेडिकल फील्ड में अगर सच में कोई बच्चा जाना चाहता है, स्पेशली उसने माइंड सेट बनाया है पहले से कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो उसे 12th का वेट नहीं करना, जैसे कि बॉस ने बता दिया है। तो 10th के बाद ही अपना माइंड सेट उस पर लाना है और फोकस उसी पर करना है। क्योंकि मेडिकल फील्ड की बात कर ले तो इसमें थोड़ा ब्रॉड होता है, अदर फील्ड की कंपेरिजन में कर ले, क्योंकि आपको उसमें 5.5 साल बिजनेस करना है। आपने अगर बॉस ने बता कि आप इंटर के बाद जाते हैं, इंटर के बाद जाएंगे, क्योंकि अब सब वक्त के हर टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो चुका है, कंपटीशन लेवल चेंज हो चुका है। पहले मेरिट कहाँ जाती थी, अब कहाँ जा रही है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हमें क्या 10th के बाद ही उसके लिए प्रिपेयर होना है कि हमें नीट क्वालिफाई करना है। तो आप एनसीईआरटी बॉस ने बताया कि एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को गीता मान के पूरी तरह से एनसीईआरटी पे ही फोकस रहिए। आप 12th के बाद अगर आपसे नहीं हो पाता है तो फिर 1-2 साल इस तरह में टाइम दे सकते हैं। और बात रही गरीब अगर कोई फैमिली से है तो ऐसा नहीं है। मेडिकल फील्ड में एक हमारे डॉक्टर में कुछ छुट्टी है जो आपको वो आगे बताते हैं कि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए, नीट में सिलेक्ट हो गए, अब आप फाइनेंशियल बहुत वीक हैं। अब तो हमारे स्टेट का ऑल इंडिया में मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा, पहले तो डॉक्टर की बहुत कमी थी, कॉलेजेस नहीं थी, कम कॉलेज में डॉक्टर कम करते थे। अब तो यूपी की बात करें तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। तो वैसे आने वाले समय में मरीज जो बनता है उसको डॉक्टर की कमी नहीं फील होगी। उसके बाद बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में लेता है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस ना के प्राइवेट समझ लीजिए 30,000 से 40,000 रुपये पर ईयर चुकाती है, ज़्यादा फीस नहीं होता। हॉस्टल चार्जेस भी कम लगते हैं, खाने के अंदर मिस भी रहता है। बाई द वे अगर आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते, मैंने बताया ना
डॉक्टर में एक खूबसूरती होती है कि वहाँ पे जूनियर सीनियर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्यार बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए मेरे भी कई लोग ऐसे रहे हैं, हम लोग भी अपने जूनियरों को बोलते थे, हमारे सीनियर हमको बोलते थे, बेटा अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई फीस को लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप अपने बैच से बातें करिए, आप हर आपका आजकल सोशल मीडिया के जमाना वगैरह अच्छा व्हाट्सएप फेसबुक चलने लगा है, हर कॉलेज का बैठे ग्रुप होता है, आप उसे बताइए हमें प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, सीनियर आपको कलेक्ट करके उतना आपको फीस दे देंगे, आपको मेस पे खाना भी व्यवस्था कर देंगे, रहने की पर्सनल जितनी आपकी नीड सब पूरी करते हैं, इवन बुक तक ही प्रोवाइड करते हैं। तो पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, बस उसके अंदर लगन भी चाहिए पढ़ने, ये सब कुछ हर कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो आदत कुछ होता है, तो एमबीबीएस के बाद भी बहुत सारी फील्डें हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लैब टेक्नीशियन का हो गया, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा, बहुत सारी फील्ड हैं, तो सब में अच्छे हैं। और मेडिकल फील्ड मतलब कि आप सिर्फ अपने इनकम सोर्स से नहीं का पैसे ही कमाना है, क्योंकि आप एक ऐसी सर्विस में जा रहे हैं जिसमें आप लोग गौर के रखते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको दुआएं मिलती हैं ढेर सारी। अदर फील्ड में नहीं, आपने ड्यूटी किया, जॉब किया, जो भी किया, अपना निकल गए, कोई तो नहीं जानता, लेकिन आपने किसी की जान को बचाया है, पैसे साथ साथ दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती है। मुझे तो मेरा फील्ड मुझे बहुत इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, आप अच्छा चक्कर सर बता रहे थे आपका शुरुआत पढ़ने से अच्छा बैठता है जी। बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया कि आपकी ये लाइन है, कभी कभी आप कहा करते हैं, लगभग अपने हर बच्चों के सामने भी क्लास में जाते हैं पढ़ सर कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो। उसी लाइन को अभी आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि यदि आपके अंदर जुनून है कि हम CPMT या नीट या जिस भी तरह मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो पैसा आड़े नहीं आएगा। इस लाइन में इतना प्यार है लोगों के द्वारा कि जो आपके सीनियर डॉक्टर्स होंगे या सीनियर पर्सन होंगे मेडिकल लाइन में, वो कहीं से कलेक्ट करके चंदा, जिसको हम अवधि भाषण कहते हैं, उसको उस तरीके से सपोर्ट करके आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका जुनून, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन अपने लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे थोड़ी सी बात हम डॉक्टर साहब से, सतवान से जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया है कि सर मेडिकल लाइन का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है। अभी आपने भी बताया कि सर मेडिकल लाइन में जाना है तो आप हाई स्कूल से तैयारी करने लगे। प्रेजेंट टाइम में तो हाई स्कूल में बच्चे ठीक ठाक IQ के साथ पहुंच जाते हैं, पहले तो बहुत कम IQ वाले बच्चे पहुंचते थे। लेकिन थोड़ा हम ये ट्रिक जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के डेट में लोग बाईपास रास्ता बहुत ढूंढते हैं, जबकि मेडिकल लाइन में बाईपास रास्ता होना ही नहीं चाहिए मेरे विचार से। कभी मौका मिलेगा तो एक्सप्लेन करें क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे कैसे, जैसे सिलेबस ब्रॉड है, पढ़ना ही है, तो कैसे क्या सिस्टम लगाया जाए पढ़ने में। आज के डेट में बच्चे सब कुछ कर लें, केवल 10% बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और तो लोग तो दिखाई लगे हुए हैं, कहते 16 घंटा 18 घंटा 6 घंटे 5 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये वही नहीं जान रहे हैं। तो किस सिस्टम से सिलेबस ब्रॉड है ये मायने नहीं रखता है, आपने उसको कितने सिस्टम से पढ़ा है। जैसे आप लोग पास भी वही सिलेबस था, आप लोग सिस्टम से पढ़ के इसी एज में आप डॉक्टर बन गए, सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा एज वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे, नहीं पाए। तो वो चीज़ें क्या सिस्टम बच्चे हाई स्कूल से बना ले, क्या ट्रिक बना ले, कैसा सिलेबस बनाए, कैसा पढ़ने का तरीका अपनाएं, वो थोड़ा हम चाहेंगे बच्चों को बताइए। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये है, अगर कोई बच्चा तैयारी करना जैसे डॉक्टर बनना चाहता है, तो पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, जैसे एलेन हुआ, आकाश हुआ, ये सब बड़ी महंगी हुआ करती थी, तो गरीब घर का लड़का नहीं जा पाता। अब तो 3000-4000 में 1 साल के कोर्सेज आ गए हैं, और 1 या 2 हज़ार में आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। ये हो गया तैयारी के लिए। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। बाकी आप MBBS में जाते हो, आप किसी से नहीं सपोर्ट लेना चाहते हो, जैसे मैं अपनी बताऊं कि मेरी MBBS में फीस 25,000 रुपये थी और 6,000 रुपये फीस हॉस्टल फीस थी। 31,000 मेरी टोटल फीस थी और 36,000 मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। अभी एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, आई थिंक इस समय की फीस शायद 50,000 रुपये, 36,000 पर ईयर फीस है।
और इतना आप जानिए जितना ट्यूशन फीस है और प्लस हॉस्टल फी उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये भी आपके लिए ज़्यादा है, इतना भी नहीं करना, तो आपको इतना MBBS के नाम पे एजुकेशन लोन आपको 35,000 का मिल जाता है। एक फाइल बनती है, वो आपको बैंक दे देगा कि अगर MBBS कोई लड़का कर रहा है तो वो तो इसको फ्री कर ही देगा। तो पैसे की वजह से तो रुकने का मतलब कोई सवाल पैदा नहीं होता। बाकी प्राइवेट की बात करें तो उसमें तो बहुत पैसा लगता है, तो उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। पापा का बनाया पैसा है तो आप जाइए, ठीक है। और रही बात पढ़ाई की, तो फिजिक्स, जैसे नीट की तैयारी के लिए 3 सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अगर होता क्या है कि मार्केट में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको अगर मैं NCERT पर बिल्कुल चिपक के रहना है, NCERT पढ़ना है, और किसी भी एग्जाम को जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आए हुए क्वेश्चन, जिसको PYQ बोलते हैं। अब PYQ बोले या PYT, पास्ट ईयर टॉपिक्स, आप क्वेश्चंस करिए, NCERT पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, और कुछ भी नहीं करना, भरोसा करिए सिलेक्शन हो जाता है। लोगों को क्या है कि सही चीजें बताओ, तो लगता है नहीं, कुछ अनयूजुअल जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक मैं सेलेक्ट नहीं होगा। और कोचिंग, आप बहुत सारी कोचिंग आपको अनयूजुअल बताएंगे, उल्टा होकर पढ़ना है, ये दिन में ना पढ़ो, रात में पढ़ो। इतना मानिए, NCERT पढ़िए, आए क्वेश्चंस लगाइए, सिर्फ पढ़ने से नहीं, आए क्वेश्चंस लगाइए, सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। और पढ़ाई जितनी जरूरी, इससे कंपटीशन है, एकेडमिक अलग होता है, कंपटीशन अलग होता है। एकेडमिक में आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, तो यहाँ पर सर ने जो बताया ना कि क्वालिटी के साथ पढ़ना है, कि जो आप पढ़ रहे हैं निपटाने के लिए नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो कंपटीशन है, ये तो मान के चलिए कम से कम 6 से 8 घंटे की ईमानदारी से, हफ्ते में अगर महीने में अगर 25 दिन भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर 2 साल आप देते हैं तो मेरा मानना है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, देखिए सही आप बता रहे हैं, ऑप्शन बता दिए हैं। और जो अभी हमने सर से भी क्वेश्चन किया था कि यार गरीब हैं, हम लोग सोचने लगते हैं ना, अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं जब, तो मन में बात उठती है कि यदि हम यहाँ जाना चाहें तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने फैमिली कंडीशन देख करके स्वप्न ही में नहीं लाते हैं कि मुझे वो चीज़, उस क्षेत्र में हम जाएँ। लेकिन अभी सर ने भी बताया कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। और एक बात बहुत आपने बहुत बड़ी अच्छी कही है कि इसमें आपको दवा भी मिलती है मेडिकल लाइन में, और दुआ भी मिलती है। तो थोड़ा डॉक्टर साहब से इस पर थोड़ा जानना चाहेंगे हम कि जैसे कभी कभी एक ऐसी कंडीशन हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंटल चीज़ें आ जाती हैं सामने, और आप मान लिया कि OT में है या कहीं आप लोग बिजी हैं, और उसके पास में कोई केयर करने वाला, कोई पेरेंट्स से कोई गार्जियन नहीं होता है, रोड पे एक्सीडेंट होता है और सडनली पहुँच जाता है, तो क्या वो सबसे पहले आप लोग प्रोसेस करवाते हैं कि आप वहाँ पर्चा बनवाइए, ये करवाइए, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या कुछ गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि सबसे पहले उसको एडमिट करके हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, फिर बाद में पता लगवाएंगे? जैसे या कोई पेशेंट आता है तो जो उसका प्रोसेस, उस तरह प्रोसेस आपका रहता है, कैसे क्या है? ऐसा कुछ नहीं रहता है। पहले पेशेंट आया, हम देखो तो बाद में वहाँ पहले पेशेंट की जान बचाना जी इम्पोर्टेंट, बाकी तो प्रोसीजर होता रहेगा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और गवर्नमेंट की अब तो फ्रीडम दे दी है, पेशेंट की जान बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, पेशेंट की आप जान बचाओ। पहले सब कुछ छोड़ के अगर OT में है, अगर पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है, अगर वो स्टेबल है, उसे 1 घंटे 2 घंटे को छोड़ा जा सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो इमरजेंसी पेशेंट का देखा जाएगा, जिससे स्कोर कहता है वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं करता, वो आप लोग हम लोग मैनेज देते हैं, स्पेशली इमरजेंसी उसको नहीं लगता। मान लिया उस पेशेंट के दौरान या उसको जो भी घटनाएं घटी चोट के दौरान, उसमें आपको जांच करवानी है या कुछ करवाना है, अमाउंट ज़्यादा लग रहा है फाइनेंस उस तरह से, तो वो कैसे मैनेज होता है? पहले प्राइमरी तो पेशेंट को वाइटली स्टेबल करते हैं। पेशेंट वाइटली स्टेबल हो गया कि आप इसको जांच तो सेकेंडरी चीज है जी। पहले मान लीजिए एक्सीडेंटल पेशेंट है, ब्लीडिंग हो रही है, हमें उसको ब्लीडिंग रोकना है, जांच जरूरत नहीं है, ब्लीडिंग रोकना है, ड्रेसिंग करना है, तो वाइटल कम हो रहे हैं उसको मेंटेन करना है, BP कम हो रहा, फॉल हो रहा है तो उसको मेंटेन करना, फ्लूइड देना, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको पहले स्टेबल कर देंगे, उसके बाद सेकेंडरी चीज जांच की जाती है। जांच बाद में करवाते हैं। जांच के लिए अब तो हर हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर में CT हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड से तो फ्री सुविधाएं होने लगी है, तो सभी व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल में। कभी कभी ये प्रश्न बहुत उठता है सरकार में कि यहाँ जाइए तो कभी डॉक्टर नज़ारा मिलते हैं, कभी ऐसा कुछ मिलता है? ऐसा नहीं है, डॉक्टर हर जगह मिलते हैं। अब तो होता है भाई, सबकी थिंकिंग अलग होती है, कुछ तो लोगों को लगता है कि सिर्फ बहुत लोग सोच लेते हैं डॉक्टर है तो इसकी पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती। भाई वो भी इंसान है, उसकी फैमिली है, उसके भी लोग हैं, उसको भी टाइम देना है। इन्हें कि आप सोचे कि बस मैं आया हूँ मेरा ही काम होना चाहिए,
भाई उसकी पर्सनल वो भी छुट्टी भी जा सकता है या फिर कहीं भी रह सकता है, उसकी भी मेंबरशिप पड़ सकती है। ऐसा ही इसमें एक चीज थोड़ा सा हम जोड़े, मतलब जो जो सोशल कॉन्शियसनेस के बारे में है कि जैसे एक दो बार मैंने देखा कि अगर मेरा कोई मित्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर एडमिट है तो वो जब घर आ जाता है तब फोन करता है, और कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है तो 3 बार फोन करेगा, इसलिए नहीं कि वो बीमार है, इसलिए कि देखो हम 5,000 रुपए के कमरे में हैं। ये मैं सर बहुत इसको मैं इंसिस्ट करता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी, आप इस हॉस्पिटल की बात करें, चाहे एजुकेशन फील्ड की बात करें, चाहे तमाम सारी फील्ड की, अगर हम उस सुविधा को लेंगे नहीं तो फिर उसमें इनकी क्या गलती? गवर्नमेंट में हाँ, अब कई बार जैसे हम लोग शिक्षा क्षेत्र में, तो एग्जाम्पल शिक्षा क्षेत्र का देते हैं, गांव में कोई सक्रिय व्यक्ति है, अब उसका बच्चा अगर प्राइमरी में नहीं पढ़ेगा, उसका बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, तो वो प्राइमरी के टीचर से क्वेश्चन करने क्यों जाएगा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, या बीओ साहब से क्वेश्चन कैसे करने जाएगा कि व्यवस्थाएं कैसी है, डीआर साहब से कैसे पूछेगा, बीएससी से, तो उसका मतलब ही नहीं। और अगर उसका बच्चा, मैंने कई बार ओपन सोर्स में कहा है कि अगर मान लिया इंटर कॉलेज कोई चल रहा है यहाँ जिले का, और उसमें जिलाधिकारी महोदय का बच्चा पढ़ रहा हो, तो यह अनियमितता होगी। रीजन ये है कि हम ही आप जिम्मेदार हैं उस दशा के लिए जो वर्तमान में दशा है। और होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा सर आता है, वैसे ही वो सरकारी सेवाओं में उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहां तक मेरा मानना है। अगर पैसा वही नहीं है जेब में, तो वो सुविधा अच्छी है, और पैसा है वही जेब में, हमको थोड़ा लगता है तो हम शाम को रख सबको 3 बजे के 4 बजे के बाद दिखाएंगे, काहे नहीं हम 10 बजे दिखाएंगे, काहे नहीं हम 12 बजे दिखाएंगे पर्चा बनवा करके। वो हमारे सोसाइटी का सर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बाकी गवर्नमेंट में, सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं। दूसरी चीज, जितने में सर एक देश बन जाता है, उतने में हमारा प्रदेश है। जनसंख्या अगर देखें 25 करोड़ की आबादी में एक देश चलता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ से कम है। अब 25 करोड़ का हमारा एक देश है, एक प्रदेश है। अब कल्पना करो 25 करोड़ की आबादी में कौन कौन सी सुविधाएं किस किस स्तर की हों, कहाँ कैसे हों, ये चीजें। पर इकोनॉमी में बात करूं, चौथे स्थान पर भारत 5वें से चौथे स्थान पे आ गया है। लेकिन जब उसका पर कैपिटा इनकम निकलती है तब वो 96, 97, 98 नंबर पे आता है। रीजन क्या है? हमारे यहाँ आबादी ज्यादा। कोई सरकार जोखिम ही नहीं ले रही सर कि जनसंख्या कानून को हम छू लें। और मैं बताऊं आपको, देश की जो सरकारी तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, वो अधिक आबादी होने के कारण भी एक कारण है उनका सही ना होना। पता चला जितने अनुपात होना चाहिए उससे 2 गुना अनुपात हमारे पास है, 3 गुना अनुपात है, 4 गुना अनुपात है। तो कहाँ से वो चीजें सही होंगी? इसमें सबसे पहले तीनों एंगल, सोसाइटी, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, तीनों को एक ट्रायंगल के तरह कोऑर्डिनेट करके ही सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार सोसाइटी स्वयं। ऐसा ही कहा आपने। देखिए, बीए हो गया इंटर के बाद, और उसका बीएससी आपको बता दिया गया। इंटर के बाद साइंस साइड अगर छात्र हैं, और उसके बाद अगर एग्रीकल्चर से आप करके आए हैं तो बीएससी एजी आप कर सकते हैं। उसमें भी तमाम गन्ना समितियों से लेकर के कृषि क्षेत्र में आपको जाने का मौका मिलेगा। कई उसमें भी क्षेत्र हैं। अब एक शुभ जानकारी लेंगे, उसके बाद में फिर हम डॉक्टर साहब पर वापस आएंगे। चूँकि कॉमर्स के कह लीजिए कि गोंडा के ही हम आप बैठे हैं, कॉमर्स को कोई पहले जानता ही नहीं था। और जैसा भी हमने आपको परिचय दिलाया था, वैसे तो एक डिपार्टमेंट ये भी है कि अगर आप इंटर में कॉमर्स लिए हैं तो लोग सोचते हैं कि अब आगे हम क्या करें, तो बीकॉम में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन सोचते हैं बीकॉम करने के बाद पता नहीं आगे स्कोप है कि नहीं है। हालांकि इस पर हम डीप चर्चा भी बाद में करेंगे डॉक्टर साहब को बुला करके। लेकिन दोस्तों चर्चा आप चाहेंगे कि यदि बच्चा कॉमर्स से इंटर करके आया है तो क्या बीकॉम में एडमिशन ले, या बीकॉम के साथ साथ किसी एग्जाम की तैयारी करे, तो किस किस क्षेत्रों में जा सकता है, कहाँ से वो, चूँकि आज के डेट में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाह रहा है, बहुत कितना जल्दी वो पढ़ करके पैसा कमाने लगे। तो थोड़ा उसमें चाहेंगे कि अगर कोई कॉमर्स से आ रहा है तो क्या करें। कॉमर्स के बाद जैसे 12th कॉमर्स करके आया तो उसके पास में, जैसे अभी हमारे यहाँ कई बार क्या है कि जैसे हमने बताया ना कि बीए एक पॉपुलर डिग्री है, ठीक है, कि ग्रेजुएशन करना है तो सामान्यतः पहले बीए कर लीजिए, ये चीजें। ऐसे हमारे यहाँ क्या है, मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिग्री में पॉपुलर डिग्री,
हर हर घर के लोग परिचित हैं, हर चीज़ें हैं। अभी आपको बताएं कि कॉमर्स के माध्यम से कॉमर्स की भी, जैसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक डॉक्टर, आप लोग तो ह्यूमन बीइंग डॉक्टर हैं, आदमियों के डॉक्टर हैं। हमारा जो कोर्स है वो व्यापारिक डॉक्टर की तरह है। व्यापारिक डॉक्टर का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका एक और कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी, उसका एक और कोर्स है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 कोर्स वैसे ही हैं जैसे एलोपैथ का डॉक्टर, जैसे आयुर्वेद का डॉक्टर, जैसे होम्योपैथ का डॉक्टर। वैसे हमारे यहाँ अगर कोई CA करता है तो उसको ये मान के चलिए कि उसने एलोपैथ में MBBS किया है। कोई CS किया है तो BAMS उसको मान लीजिए। कोई अगर CMA किया है तो उसको आप BHMS मान लीजिए। तो जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के लिए आप लोग हैं, वैसे ही व्यापारियों के लिए हमारे कोर्सेज हैं जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। बहुत पॉपुलर कोर्स है, सब लगभग जानते होंगे। कंपनी और पब्लिक के बीच में जो अटैचमेंट का काम जो पर्सन करता है उसको हम लोग कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, CS। वो भी एक बढ़िया कोर्स है, कर सकते हैं बच्चे। कास्ट जैसे एक ग्लास बना है तो एक ग्लास 10 में बना है तो 9 में कैसे बन सकता है, 8 में कैसे बन सकता है। जैसे चाइना इसमें क्या कर रहा है, चाइना इसमें कास्ट कटिंग पे ही काम कर रहा है, इसलिए उसके प्रोडक्ट सारे मार्केट में। कल मैं एक मूवी देख रहा था, सबको मैं रिकमेंड करता हूँ जरूर देखें। एक मूवी सरफिरा करके है, अक्षय कुमार की। वो एयरलाइंस के टिकट के कास्ट कटिंग पे ही काम किया है कि 1 रुपए में लोगों को उड़ाने का काम किया है। और जिस कंपनी का ओरिजिनल हवाला उसमें दिया गया है, उस कंपनी के ओनर ने ही एयर डेक्कन की शुरुआत की। 1 रुपए में लोगों को फ्लाइट पे बैठाया। तो कास्ट कटिंग में इस तरीके से ये चीजें, तो कॉमर्स में ये 3 प्रोफेशनल कोर्स हो गए। अभी मैं बहुत कॉमन बात बताऊँ, आप किसी कहिए मेरे घर में बच्चा कैट की तैयारी कर रहा है, तो आज भी कैट मतलब बिल्ली ही लोग समझते हैं। जबकि वो कॉमन एडमिशन टेस्ट है। जिस प्रकार IIT एक टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, उसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो प्राइमरी एग्जाम होता है दैट इज कैट। और स्टूडेंट में हमें लगता है पॉइंट्स में भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जो कैट के बारे में जानते। मतलब कैट सुनने मतलब फिर वही एक बात जो मैंने बताया, कॉमन ये चीज। सिटी में आप बड़े फैमिली में लीजिए, ठीक है, कॉमन नहीं तो क्या होता है, अभी कोई बात करे कॉमन स्टूडेंट किसी फैमिली में तो बोलेंगे ऐसी कौन सी तैयारी होती है, ये चीजें। तो इस तरीके से जैसे IIT कर सकते हैं, सेम पैकेज, सेम सोशल स्टेटस का IIM आज बढ़ रहे हैं। होता क्या है सर, जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसके इंस्टीट्यूशंस बढ़ाए जाते हैं। जैसे सर ने भी बताया कि आजकल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। क्यों? क्योंकि अब मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है हिंदुस्तान में। पहले क्या था, आधे हाईएम मर जाते थे, आधे काल मर जाते थे। जागरूकता, हाँ जागरूकता, जब जागरूकता नहीं थी तब उन्हें जरूरत नहीं थी। मतलब जिंदगी सस्ती थी पहले, अब जिंदगी सस्ती नहीं है। तो जिंदगी सस्ती नहीं है इसलिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा सुविधा हो। जैसे आपने कहा ना BA वाला, उसको मैं यहाँ जोड़ू, वो जिंदगी सस्ती थी तब BA था, सही है। अब जिंदगी सस्ती नहीं है इसलिए जिंदगी महंगी है। लोग पास पैसा है इसलिए वो जीना चाहते हैं। कई बार देखिए कुछ डिजीज ऐसे हो जाते हैं जिनका प्राइवेट कास्ट 10, 12, 15, 20 लाख रुपए। एक बार किसी को कैंसर हो गया सर, प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो पूरी जिंदगी की कमाई। इसी का एक और इस समय जो एक नया सेक्टर कॉमर्स का है, लेकिन वो मेडिकल के साथ बहुत तेजी से बूम कर रहा है, दैट इज सर हेल्थ इंश्योरेंस। आज आप देखिए लखनऊ में किसी कॉलेज मतलब हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो कोई पैसा पे करने, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। आप 20,000, 15, 25,000 की एक पॉलिसी ले लीजिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो गया। कोई भी आपको हेल्थ की चैलेंज नहीं, मतलब फाइनेंशियली चैलेंज नहीं। तो उसी के साथ ही ग्रो कर, तो जो कंपनीज ग्रो करती हैं वो कॉमर्स का सेक्टर है, जो बिजनेस ग्रो करता है वो कॉमर्स का सेक्टर है। अभी आपने जनरली देखा होगा डॉक्टर, मास्टर, वकील, कोई नहीं कहता डॉक्टर, मास्टर, अकाउंटेंट, बट जो अकाउंटेंट वर्ड है दैट इज रिलेटेड कॉमर्स। बहुत अच्छा। देखिए आपने आज देखा कि इंटर अगर आप पढ़ रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि इंटर अगर आपने ईमानदारी से लगन से पढ़ा है, आपका बेस मजबूत है, तो मोर देन में आपके साथ ऑप्शन खुला हुआ है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। फाइनेंस की भी सब अगर प्रॉब्लम्स है तो भी सब लोगों ने बताया। इस प्रकार से हम आगे भी चर्चा आपसे करते रहेंगे और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जो भी कमेंट है आप करते रहिए, बताते रहिए और आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक पे लेके आएंगे। अभी अगला जो वीडियो आप देखेंगे, अगले टॉपिक जो होगी वो स्वास्थ्य को लेके होगी और स्वास्थ्य पे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना जरूरी है, क्या है, स्वास्थ्य ही धन है। एक समय था कि सबसे पहले हम शिक्षा पे, पैसा पे फोर्स करते थे, आज धीरे धीरे लोग स्वास्थ्य पे ध्यान देने लगे हैं, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे। जय हिंद, जय भारत।